नमस्कार दोस्तों जब से चुनावी पारा चढ़ने लगा है, बाहर मौसम ठंडा होने लगा है। आज हिसार शहर में जमकर बारिश हुई है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मैं आपको बता देता हूं कि हिसार शहर की भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है नवीन जिंदल की वाइफ शालू जिंदल को। वहीं अगर बात करूं नलवा से विधायक रणबीर गंगवा को बरवाला हलके से मैदान में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे बरवाला में रणबीर गंगवा जी अगर उतरेंगे तो नलवा में कौन उतरेगा। दरअसल कुलदीप बिश्नोई, जिनके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के सिफारिश की है कि मेरे चहेते रणधीर पनिहार को नलवा विधानसभा से टिकट दी जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद उनकी बात मोदी जी ने मान ली है और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के जो हाई कमान है, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी को कहा है कि नलवा से रणधीर पनिहार को उतारा जाए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उनकी फिर से सरकार बने। वैसे तो हर पार्टी चाह रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी सोच रही है कि इस बार हम सरकार बनाएं। इनेलो, जिसने गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी से, वो भी चाह रही है कि हम सरकार बनाएं। इवन आम आदमी पार्टी भी सोच रही है कि सरकार हमारी बने। जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने एक तरफा जीत हासिल करी, उसी प्रकार से वो भी सपना संजोए बैठे हैं कि हमारी सरकार बने। अगर बात करूं जजपा की, तो उन्होंने खुले तौर पर ये तो नहीं कहा कि सरकार हमारी बने, लेकिन वो भी आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं पिछली बार से ज़्यादा सीटें हम ले जाएंगे, शायद 10 से 15 इस बार हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोशिशें करी है वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ बीते दिनों में बड़े बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, या यूं कहें कि अन्य दलों के बड़े नेताओं ने पुरानी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिलाया। वो कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम आता है तोशाम हलके से आने वाली बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी, जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता थी, विधायक भी रही और बड़े लेवल पर उनका नाम था, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद नाम आता है पूर्व पंचायत मंत्री जजपा से विधायक टोहाना से आने वाले देवेंद्र बबली, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद नंबर आता है पूर्व पुरातत्व राज्य मंत्री अनूप धानक, जो नरवाना उकलाना हलके से शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से आते हैं, विधायक रहे हैं और इनेलो में थे, फिर जजपा में आए। अब जजपा से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को, और कहा कि अब वो प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा लेते हैं, और कहा कि अब वो सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने कर भी ली। उसके बाद जोगीराम सिहाग, जो केवल विधायक थे बरवाला से, उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला। डे वन से वो भी कोई खास खुश नहीं थे दुष्यंत चौटाला जी के उप मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर। वो चाह रहे थे कोई बड़ा मंत्री पद, मलाई पद उनको मिले, लेकिन नहीं मिला और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद नारनौल से आने वाले दादा गौतम, जिनका डे वन से ही दुष्यंत चौटाला से 36 का आंकड़ा था, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं कितने नाम और गिनाऊं। शक्ति रानी शर्मा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मीनू बेनीवाल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। वो कभी ना कोई विधायक रहे ना कोई मंत्री रहे, लेकिन एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तरकामाली गांव से आते हैं और एलनाबाद में अच्छी खासी पकड़ है उनकी, और एक टीम बना रखी है, टीम कप्तान, जो समय समय पर जरूरतमंद लोगों की, शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को साइकिल बांटते हैं, बिना हेलमेट से सवारी करने वाले लोगों को हेलमेट बांटते हैं, खाड़े नाले ठीक करवाते हैं, सेम की धरती पर भरत करवाते हैं, और जहां भी जरूरत होती है लोगों की मदद करने का काम करते हैं। तो इस फहरिस्त में इतने बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करवा ली, और इनके बलबूते चाहती है कि वो फिर से सरकार बनाए। अब ये बड़े चेहरे कितना काम आएंगे, और क्या इन सभी को टिकट मिलेगी, और क्या ये सभी खरे उतरेंगे, ये तो समय बताएगा। क्योंकि अभी 4-4 दिन नतीजों की और चुनाव की तारीख सरका दी गई है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के हौसले कम नहीं हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इन बड़े चेहरों की बदौलत, इनके दम पर फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने इन बड़े चेहरों को
ज्वाइन करने के पीछे बताया कि कुछ तो खुद अपनी इच्छा से आए हैं। शशि चौहान जी कहते हैं कांग्रेस बनेगी। ये तो सरकार बनाने का काम तो लोगों का है, जो लोग जनता जनार्दन है वो वोट जिसको देंगे और जिस भी पार्टी के लोगों को ज़्यादा विधानसभा में भेजेंगे, जिसकी मेजोरिटी आएगी, 40+ सीटें आएंगी, वही सरकार बनाएगी। क्या गठजोड़ की बनेगी या फिर एक तरफा बनेगी, ये समय बताएगा। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी अपना पूरा प्रयास कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी नए नए चेहरों को शामिल कर रही है, जो नाम मैंने आपको बताए। मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले जो अब मुख्यमंत्री हैं, पहले नायब सिंह सैनी जी वो प्रदेशाध्यक्ष होते थे, एकदम से वो बाहर निकल कर आए। पहले बहुत बड़ा नाम नहीं था, हालांकि एक बार MP भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। नारायणगढ़ कुरुक्षेत्र साइड में उनका अच्छा खासा दबदबा है। लाडवा से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, लेकिन अभी खुल करके पत्ते नहीं खोले हैं। तो ये सारी तमाम बातें थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। आपका क्या मानना है? जैसे चौहान साहब ने बताया, इन्होंने कहा कांग्रेस बनेगी। इस तरह सभी का जो है इस चैनल के ऊपर सम्मानपूर्वक मैं आमंत्रित करता हूँ, वो कमेंट रख सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा है। जवाब और क्वेश्चन आपके रहेंगे। आप कुछ भी क्वेश्चन रखिए, हम पूछेंगे जनता के प्रतिनिधियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।